Hello, welcome back to my YouTube channel. I am Prajwal Duratkar and our today's discussion topic is carbohydrate and their classification. So, carbohydrates. So, first of all, definition. So, carbohydrates are a polyhydroxyaldehyde, optically active polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone or the compound which on hydrolysis gives polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone. So, definition: carbohydrates are optically active polyhydroxy aldehyde or ketone or a compound which on hydrolysis gives polyhydroxy aldehyde or polyhydroxyketone. कीटोन ऑप्टिकली एक्टिव का मीनिंग क्या हुआ? ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स कंपाउंड, किसी भी एक कंपाउंड पे अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट का बीम अगर हम उस पे डालेंगे तो वो कंपाउंड आइदर ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स एक तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। एंड पॉलीहाइड्रोक्सी का मीनिंग क्या हो गया? पॉली मीन्स मेनी, हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप, aldehydic ग्रुप विथ aldehydic ग्रुप CHO, तो मेनी OH with aldehydic group और many OH group with ketonic functional group। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। और द कंपाउंड which on hydrolysis means उसको अगर हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो हमको पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड मिलेगा और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। सो अब हम कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कि हाइड्रोलिसिस के बाद कितने कंपाउंड हमको मिलेंगे उनको हमने डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। फर्स्ट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का मीनिंग होता है कि वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, कि फर्दर नो हाइड्रोलिसिस टू फर्दर
इसी को हम बोलेंगे मोनोसेकेराइड्स। क्या बोलेंगे हम इसे? मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में यहाँ पे 2 to 10 और मेनी कंपाउंड्स में ये हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस होके 2 to 10 कंपाउंड देगा या फिर मेनी कंपाउंड्स देगा। तो इसके बेस पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है ऑलिगोसेकेराइड्स, एंड पॉलीसेकेराइड्स। ऑलिगोसेकेराइड्स को फर्दर डिवाइड किया है हमने ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स एंड टेट्रासेकेराइड। डाइसेकेराइड्स में हाइड्रोलिसिस होने के बाद दो मोनोसेकेराइड्स की यूनिट मिलेंगे। वहीं पे ट्राइसेकेराइड्स में 3 मोनोसेकेराइड्स की यूनिट मिलेंगे और टेट्रासेकेराइड्स बोले तो 4 मोनोसेकेराइड्स की यूनिट मिलेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस। वहीं पे पॉलीसेकेराइड्स बोले तो ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स मेनी कंपाउंड्स, मेनी मोनोसेकेराइड्स। और 10 से ज्यादा अगर हाइड्रोलिसिस के बाद मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे पॉलीसेकेराइड्स। आई होप आपको समझा होगा। 2 to 10 अगर मिलते हैं तो हमको ऑलिगोसेकेराइड्स और अगर मेनी मिलते हैं तो पॉलीसेकेराइड्स। इसके बाद ही कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है on the basis of their solubility, sugar and non-sugar। अगर कंपाउंड सोल्यूबल होता होगा वाटर में तो हम उसको बोलेंगे शुगर, और अगर वाटर में सोल्यूबल नहीं है तो उनको बोलेंगे हम नॉन शुगर। इसी प्रकार से क्लासिफिकेशन एक और टाइप से किया गया है, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर यानी क्या हुआ कि कंपाउंड अगर फिलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट को अगर रिड्यूस कर पाता है तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। और अगर वो कंपाउंड फिलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाता है तो उसको हम बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आई होप आपको समझा होगा पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। Please like, share and subscribe to our channel Prajwal Durakkar. Thank you.